ये तब भी इसी चीज में मसरूफ थे जिसमें ये आज मसरूफ हैं। शोर शराबा, गाली गलौज, बस कर दो भाई, पाकिस्तान को चलने दो। ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ। टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। काम किया होता है तो टिकटॉक बनती है। खाना खाने की, सोने की, एक्सरसाइज करने की वीडियोस पे टिकटॉक नहीं बनती। और इन्होंने हमें पुलिस के डंडों से मारा, हम इनको अपनी कारकर्दगी से मारेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जितना भी एजिटेट कर लें, जितना भी शोर कर लें, मैं जानती हूँ ये अंडर प्रेशर है, ये नहीं भी करना चाहते, इनको ये गंद करना पड़ता है। शर्म और हया इनको उस वक्त करनी चाहिए थी जब ये अपने मुल्क पर हमला कर रहे थे। नवाज शरीफ जिसने कहा कि इमरान खान की जेल में अगर एक एसी लगा हुआ है तो दूसरा भी लगा दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस कर दो, पाकिस्तान को चलने दो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपोजिशन को पैगाम। मरियम नवाज ने 100 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट ऐवान में पेश कर दी। असेंबली में खिताब के दौरान कहा, अपोजिशन के पास शोर शराबे और गालम गलोच के अलावा कुछ नहीं। यहाँ गला बिठाने की बजाय खैबर पख्तूनख्वा में रोटी की कीमतें कम कराए। हमने 100 दिन में जितना काम किया अपोजिशन 3 साल में भी नहीं कर सकती। टिकटॉक वज़ीर आला कहने वाले सुन ले। टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, बाहर निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। सोने जागने वर्जिश की वीडियो डालने से टिकटॉक नहीं बनती। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के बजट में पहली बार कोई टैक्स नहीं लगा। अस्पतालों में जो दवा इन्होंने बंद की थी वो दोबारा मिल रही है। ऑपोजिशन के खिलाफ कभी ताकत इस्तेमाल नहीं की। दूसरे कैदियों को वो सहूलतें नहीं जो बानी PTI को मैसर हैं। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर फेंक दी। ज़िमनी बजट की मंजूरी मौखर, स्पीकर एहतजाज पर बरहम। बजट इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। ऑपोजिशन के 11 अरकान के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी आए। हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में जिस तरह की मुदाखलत है वो गैर मुनासिब है और ये किसी सूरत भी आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देती कि भी वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें। Now I put the resolution to the House. The question is, the resolution as moved be adopted. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. कौमी असम्बली में अमरीकी अवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद हुकूमती रुकन शाइस्ता परवेज मलिक ने पेश की। कहा गया, पाकिस्तानी इंतखाबात में करोड़ों पाकिस्तानियों ने वोट दिए हैं। अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। अमेरिका के साथ दो तरफा बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। अमरीका और आलमी बरादरी गजा और कश्मीर में मुजालिम का नोटिस ले। ऑपोजिशन की जानिब से करारदाद की मुखालफत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की ऐवान में नारेबाजी। हुकूमती रुकन शगुफ्ता जमानी ने कहा, अमरीका हमारी डोमेन में मुदाखलत करने से बाज रहे। ऑपोजिशन का रवैया देखकर सर शर्म से झुक गए। अमेरिका के कंधों पर चढ़कर आने वालों को शर्म आनी चाहिए। बैरिस्टर अकील मलिक ने ऑपोजिशन को एब्सोल्युटली शेमलेस करार दिया और कहा, इन लोगों में कोई शर्म है, कोई हया नहीं है। ये मुल्क की खुद मुख्तारी को दांव पर लगा रहे। वोट के साथ वो रिजोल्यूशन अप्रूव हुआ है। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, मैं लॉ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, मुझे हिस्ट्री में एक रिजोल्यूशन दिखाए कि किसी मुल्क के एक ईवान ने कभी भी किसी ईवान के खिलाफ रिजोल्यूशन पास किया हो। अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, हुकूमत एग्जीक्यूटिव जो बाइडन की हुकूमत है वो अलग है। ये रिजोल्यूशन पास की है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने। इसको किसी सूरत में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं कह सकते। जब कभी की इंटरफेरेंस होगी यूएस हुकूमत की तरफ से, हम होली सोली इसको कंडेम करेंगे। अमरीकी करारदाद को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, करारदाद ऐवान नुमाइंदगान ने मंजूर की, हुकूमत मुदाखलत करेगी तो हम खुल्लम खुल्ला मुसम्मत करेंगे। हकीकत यह है, हुकूमत इलेक्शन के मामलात की तहकीकात नहीं चाहती। आज इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी आपने इसलिए की जिसकी हम मुसम्मत करते हैं।
अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पे दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है और हमारे एक बरादर मुल्क और हमसाये की सरजमीन जो है पाकिस्तान में खून रेजी के लिए, दहशतगर्दी के लिए और तबाही के लिए इस्तेमाल हो रही है। मैंने ये बात कही कि अगर वहाँ पे दहशतगर्दी वहाँ से एक्सपोर्ट होती रही, वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, इस बात के सबूत हैं हमारे पास, तो हम भी रिटेलिएटरी जो है अटैक्स वहाँ पे करेंगे। एक ही स्टेटमेंट के साथ डिफेंस मिनिस्टर ने ईडीएम का एजेंडा है, क्या उन्होंने इंडिया को दोस्त करार दे दिया है और क्या उन्होंने अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया है? ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल मेजर शिफ्ट है पॉलिसी की, जिससे अवाम को नहीं बताया जा रहा है, जिससे अपोजिशन को नहीं बताया जा रहा है कि दोस्त इस वक्त कौन है आपका, दुश्मन आपका कौन है। दूसरा, जिस तरह के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि उनकी कोई साइको एवेल्युएशन होनी चाहिए। अमरीकी वानी नुमाइंदगान की करारदाद पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी हो रही है, हमें भी हक पहुंचता है कि हम भी जवाब दें, ये हमारे खून का मामला है, अपोजिशन सियासत ना करे। जवाब देते हुए उमर अयूब ने कहा, हम मुल्क को किसी दूसरे की जंग में नहीं धकेलना चाहते। ख्वाजा आसिफ भारत की दहशतगर्दी पर क्यों ना बोले? क्या ख्वाजा आसिफ की जमात का बलूचिस्तान या केपी से कोई रहनुमा ऑपरेशन की हिमायत करेगा? जरताज गुल ने कहा, क्या हुकूमत ने भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन करार दिया है? अपोजिशन को ये नहीं बताया कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। सर वो उन्होंने पहले जजमेंट दी हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, आपका लास्ट टाइम रिक्वेस्ट आपने भी अपॉलॉजी कर दी है, मैंने नोट किया है। जी सर। You state that you consulted some Islamic scholars as well. जी सर। इसमें कर दिया। Sincerely apologize unconditionally. फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी कबूल। टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को जारी शो कॉज वापस ले लिया गया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ माफ़ी कबूल नहीं होगी। तवक्को है दोनों रहनुमा अपने जमा कराए गए जवाब पर कायम रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का टीवी चैनल्स को नोटिस का जवाब 2 हफ्ते में जमा कराने का हुक्म। चैनल्स मालिकान और सीईओ के दस्तखत से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से हुई कमाई की तफसील भी देने की हिदायत। उधर हुक्मनामे के बाद फैसल वावडा सुप्रीम कोर्ट के बाहर सजदाए शुक्र बजा लाए। कौमी असम्बली ने वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। 18,877 अरब रुपए के बजट की तजावीज़ मंजूर। ऑपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपए फी लीटर करने की मंजूरी। मट्टी के तेल और लाइट डीजल पर लेवी 50 रुपए फी लीटर, हाई ऑक्टेन पर 70 रुपए फी लीटर लेवी होगी। मुकामी सतह पर सोलर पैनल की तैयारी के लिए पुर्जों की दरामद पर सेल्स टैक्स की छूट मंजूर। सोलर इन्वर्टर और लिथियम बैटरीज के पुर्जों पर भी सेल्स टैक्स छूट की तरमीम मंजूर। बैरुल अक़वामी फ़ज़ाई टिकट्स पर टैक्सों की शरह में इजाफा भी मंजूर। हुकूमत की आवाम पर महंगाई बम गिराने की तैयारी। 1 जुलाई से पेट्रोल 7 रुपए 54 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 9 रुपए 84 पैसे इजाफा मुतवक्की। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए 70 पैसे इजाफे का इम्कान। उधर बिजली 3 रुपए 41 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारी। नेपरा में CPPA की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। अरकान पार्लियामेंट की मौजें। तनख्वाहों और मरात में इजाफे की तरमीम कसरत राय से मंजूर। सफरी अलाउंस 10 से बढ़ाकर 25 रुपए किलोमीटर कर दिया गया। बच जाने वाले फ़ज़ाई टिकट अगले साल भी काबिल इस्तेमाल होंगे। अरकान के सालाना सफरी वाउचर भी 25 से बढ़ाकर 30 कर दिए गए। तरमीम पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने पेश की। PTI की मुखालफत अली मोहम्मद खान ने कहा, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के हक में नहीं, आवाम मुश्किल में है, उनका साथ दें। चारों
सूबों ने मिलकर NFC अवार्ड एग्री किया, उस वक्त दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी। सबसे ज्यादा उसका ब्रांड फेस कर रहा था हमारा इंतहाई खूबसूरत सूबा KP और बड़ी बड़ी अजीम कुर्बानियां दी गई। 2010 से लेके आज तक 590 अरब रुपए KP को मिले। आज तक CTD वहां पर कायम नहीं हो सका, जिसके लिए ये रकम मुख्तस की गई थी अपने अवार्ड में। ये कभी भी अवार्ड का ऐसा नहीं था, लेकिन सब सूबों ने मिलकर ये फैसला किया था, मगर वहां पर CTD आज भी नामुकम्मल है। पंजाब में चीफ सेक्रेटरी या सिंध में चीफ सेक्रेटरी या बलूचिस्तान में हमने 3 नामों को पैनल दिया, जो एक ट्रेडिशन है KP को, इसमें से कोई भी चूज कर लें। अभी तक उन्होंने इसके ऊपर फैसला नहीं दिया। NFC अवार्ड पे KP को 1% इजाफी शेयर दिया गया, मगर KP पे CTD फिर नामुकम्मल है। अभी तक KP ने चीफ सेक्रेटरी का फैसला नहीं किया। हमने 3 नामों का पैनल दिया, अगर उन्हें नाम पसंद नहीं हम नए नाम दे देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियां दी गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा ने हिस्सा डाला। उधर वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात, बजट मंजूरी पर टीम की कारकर्दगी को सराहा। कहा ऐसा मुमकिन नहीं गरीब टैक्स दे और अशराफिया को मराद दी जाएं। अशराफिया और टैक्स ना दहिंदगान को टैक्स नेट पे लाएंगे। पूरी कोशिश है आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दें। ये बजट दर हकीकत पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ एक इक्तिसादी दहशतगर्दी है, इकोनॉमिक टेररिज्म का बजट है, और ये आपके इकोनॉमिक हिटमैन ने बनाया है। पाकिस्तान की अवाम इसका टारगेट है, और यही चीज़ गवर्नमेंट के बेंचेस से इन्होंने इसको इंडोर्स किया है कि ये बजट इन्होंने नहीं बनाया, बल्कि इन पे बनवाया गया, और ये लोग सारे के सारे उस पे मुलव्वस हैं। नया बजट अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अकल के अंधे हैं जो कह रहे हैं कि अफराते ज़र कम हो गई। गंदम की दरामद में अरबों रुपए बनाए गए, नैब से तहकीकात कराई जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत ने सादगी से मुतालिक कोई प्लान नहीं दिया। पहली बार आटे पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया गया। असद कैसर बोले कि खैबर पख्तूनख्वा का NF अवार्ड का शेयर 19% हो चुका, दिया जाए। दीगर सूबों के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा को मर्जी के अफसर क्यों नहीं दिए जा रहे? कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस का तकर्रुर हो सकेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी की तहरीक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। सुन्नी तहत काउंसिल की तरमीमी बिल की मुखालफत, नारेबाजी। सिंध असम्बली का बजट ऑपोजिशन के शदीद एहतजाज के बावजूद मंजूर। तमाम पेट्रोल पंप CNG स्टेशन पर 20,000 रुपये टैक्स आयद। कोई पार्टनरशिप करने या खत्म करने पर 5,000 रुपये टैक्स लगा दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कहा जिन सरकारी रिहायशी इमारतों के लोग बिल नहीं दे रहे उनकी बिजली काट दी जाए। सरकारी इदारों की सोलराइजेशन की भी हिदायत। कहा सरकारी इमारतों को सोलराइज करने से बिजली के बिल में कमी आएगी। कराची में हीट वेव के बाद मौसम कदरे बेहतर, हवाएं चल पड़ी, समंदरी हवाएं ताहाल बंद। शहर में मतला अबरआलूद, आज और कल आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। शहर में आज दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तुर्बत 50 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 49, लाड़काना 48, सक्खर 46 डिग्री रहा। जहलम, मुल्तान, फैसलाबाद 45, लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 42 महसूस की गई। पंजाब, सिंध, KP के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान। उधर मलिका कोहसार, मरी में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। बारिश के बाइस सड़कों पर पानी जमा। अमेरिकी सदर जो बाइडन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पे सदारती मुबाहिसा, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात की बौछार। जो बाइडन ने ट्रंप को मायूस और हारा हुआ इंसान करार दे दिया। ट्रंप बोले बाइडन की ज़ेर सदारत अमेरिका की दुनिया में कोई इज्जत नहीं। जो बाइडन ने कहा ट्रंप की सदारत अमेरिकी तारीख की बदतरीन सदारत थी। ट्रंप ने कहा मैं सदर होता तो हमास कभी इसराइल पर हमला न करता, ना ही रूस यूक्रेन पर चढ़ दौड़ता। बाइडन बोले हम हमास को उसामा बिन लादेन की तरह खत्म कर देंगे।
ट्रंप ने इल्जाम लगाया बाइडेन चीन के उम्मीदवार और उससे पैसा लेते हैं। बाइडेन ने कहा ट्रंप जंगी मुजरिम और अपने दोस्त पुतिन की मुआफी चाहते हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दोनों ने झूठे और गुमराहकुन दावे किए। मुबाहिसे में ट्रंप ने 30 झूठ बोले, बाइडेन ने भी 7 झूठे दावे किए। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार 2 नाकाबिले शिकस्त टीमें मद्देमुकाबल। भारत और जनूबी अफ्रीका में कल टाइटल के लिए जंग होगी। प्रोटीज पहली बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेंगे। दोनों टीम्स बारबाडोस पहुंच गई। मैच के दौरान बारिश की भी पेश गोई। मैच न होने की सूरत में रिजर्व डे भी रखा गया है। दूसरे सेमीफाइनल में स्लो स्पिनिंग विकेट पर इंग्लिश कप्तान का पहले बॉलिंग का फैसला गले पड़ गया। बटलर ने पूरी इनिंग्स में मोइन अली से कोई ओवर न कराया। पार्ट टाइम स्पिनर लिविंगस्टन से 4 ओवर कराए। भारत ने मुश्किल विकेट पर 171 रन बना डाले। इंग्लिश बैटर भारत स्पिनर्स के सामने बेबस। दोनों ने 8 ओवर में 42 रन देकर 6 विकेट ली। भारत दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। T20 वर्ल्ड कप 2024 में रिकॉर्ड्स का रिकॉर्ड। मेगा इवेंट में सबसे ज्यादा 500 छक्के लगाए जा चुके। अफगान टीम पहली बार वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुंची। अफगान टीम ने सेमीफाइनल में 56 रन पर ढेर होकर बदतरीन कारकर्दगी का रिकॉर्ड भी बनाया। राशिद खान तेज तरीन 150 विकेट लेने वाले बॉलर बन गए। प्रोटिस बॉलर एनरिच नोकिया ने सबसे ज्यादा 102 डॉट बॉल्स कराई। रोहित शर्मा ने 19 गेंदों पर तेज तरीन 50 मुकम्मल की। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात में ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायजा। बाहमी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल। इसाक डार से चीनी और सऊदी सफ़ीरों की भी मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर गुफ्तगू। अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के दाखिली उमूर में गैर जरूरी मुदाखलत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हमारे अमेरिका से बेहतरीन 2 तरफ़ा ताल्लुकात हैं। बदकिस्मती से कांग्रेस ने ज़मीनी हक़ाइक़ जाने बगैर करारदाद मंजूर की। हुकूमत का रिजवान सईद को वाशिंगटन में नया सफ़ीर तैनात करने का फैसला। हुकूमत मुखालिफ तहरीक PTI और JUIF एक पेज पर ना सकी। तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान को तहरीक में शमूलियत की राज़ी न कर सकी। सरबराह JUIF ने तहफ़्फ़ुज़ात पर तहरीरी यकीन दहानी मांग ली। JUI की मरकजी क़यादत का मौलाना को PTI से हाथ न मिलाने का मशवरा। उमर अयूब PTI के जनरल सेक्रेटरी रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में बड़ा फैसला। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुतफ़क़ा तौर पर करारदाद पास करवाई गई। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब अपना इस्तीफ़ा वापस लेंगे। तमाम अरकान ने मुतफ़क़ा तौर पर उमर अयूब के जनरल सेक्रेटरी रहने पर आमादगी का इज़हार कर दिया। 190 मिलियन केस में बानी PTI की जमानत मनसूख की जाए। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जमानत मनसूखी की दरखास्त चेयरमैन नैब के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दायर। मतन में लिखा, मुलजिम को जमानत देते हुए हकाइक को नजरअंदाज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कानून की नज़र में दुरुस्त नहीं। फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तरीक़ाकार पर 9 सवालात उठाए गए। जेल में पार्टी लीडरशिप से मुशावरत की इजाज़त दी जाए। बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मतन में लिखा, अदालती अहकामात के बावजूद जेल इंतजामिया ने मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। नवाज शरीफ को जेल में 15 अफराद से मुलाकात की इजाज़त थी। बानी PTI को महरूम रखा जा रहा है। हम मिशंस को दहशतगर्दों, कबायली दुश्मनी और हिफाजत जैसे चैलेंजेस का सामना है। देर पाम के लिए किसी भी नई हिकमत अमली में चंद अहम अवामिल पर तवज्जो देना होगी।
वफाकी वज़ीर दाखिला का UN कोप समिट से कलीदी खिताब। मोहसिन नकवी ने कहा, इज्तिमाई सिफारतकारी से तनाज़ात की बुनियादी वजूहात हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। पंजाब में अपोजिशन लीडर समेत हिज़्ब इख्तलाफ के दीगर रहनुमाओं के मरात वापस। अपोजिशन लीडर अहमद खान भचर से सरकारी गाड़ी और स्टाफ वापस ले लिया गया। डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी, राना आफ्ताब से भी मरात वापस। मलिक अहमद खान भचर का कहना है, गाड़ी और स्टाफ वापस लेकर पार्लिमानी रिवायात की धज्जियां उड़ाई गई। सऊदी अरब में शदीद गर्मी की लहर। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में जुमे का खुतबा और नमाज का दौरानिया 15 मिनट कर दिया गया। UAE में भी खुतबा जुमा 10 मिनट तक महदूद। अमाराती सहराई इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच चुका। ईरान का नया सदर कौन? इब्राहिम रईसी की वफात के बायस मुल्क में कबल अज वक्त सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने तेहरान में वोट डाला। 6 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। सईद जलीली, मोहम्मद बाखिर, मसूद पज़िशकियान और मुस्तफ़ापुर मोहम्मदी शामिल। हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज बाद किया जाएगा। मालदीव के सदर पर काला जादू करने का इल्जाम। 2 वज़रा समेत 4 अफराद गिरफ्तार वज़रा में वज़ीर माहौलियात शबना सलीम और उनके साबिक शोहर और सदर के करीबी वज़ीर शामिल। दोनों वज़रा ओहदों से मुअत्तल। पुलिस की तहकीकात शुरू। पाकिस्तान के स्टार बॉक्सर ने 13वीं इंटरनेशनल फाइट अपने नाम कर ली। बैंकॉक में उस्मान वजीर ने थाई बॉक्सर को तीसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। उस्मान तमाम 13 इंटरनेशनल फाइट्स जीतकर अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं। कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट के सनसनीखेज मुकाबले ग्रुप सी के मैच में पनामा ने USA को 2-1 से शिकस्त दे दी। यूरुग्वे ने बोलिविया को 0 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया। और नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची में रंगारंग शाम। वॉल्ट सिटी लाहौर के सकाफती ताइफे की लाजवाब परफॉर्मेंस। बाप बेटी जैसिका और जिक्रिया के शानदार कथक डांस ने मेला लूट लिया।